प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये लीला श्री चतुर्थ पातशाह श्री गुरु महाराज जी की है। भगत तोलाराम जी श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी के एक प्रेमी भगत तोलाराम जी, जो भारत से स्पेन में व्यापार के सिलसिले से गए हुए थे। वहाँ से भारत में किसी कार्यवश आए। उनके माता पिता मध्य प्रदेश में रहते थे। भगत जी के दिल में गुरु भक्ति की अत्यधिक चाह थी। इन्होंने स्पेन में भी अपने नियम वैसे ही बनाए रखे। उनके दिल में प्रेम की लहर उठी कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके ही घर जाना है। वो स्पेन से मुंबई पहुंचे तो उन्हें ये सूचना मिल गई कि दाता दीनदयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। वे शीघ्र मुंबई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में कितनी ही बार भगत जी के मन ही मन सदगुरुदेव महाराज जी को कई विनतियां की, दंडवत प्रणाम किया। ये प्रेम की तार आनंद धाम पंचगनी में विराजमान दाता दयाल जी तक तो पहुंच गई, पर बाहरी रूप से अभी परीक्षा बाकी थी। जिस समय वे भगत जी श्री प्रयाग धाम पहुंचे, वहां जाकर उन्हें पता चला कि दाता दयाल जी आनंद धाम पंचगनी को कृतार्थ कर रहे हैं। वहाँ पर भगत जन और महात्मा जनों ने उनको समझाया कि वो तो यहाँ शनिवार को कृपा फरमाएंगे। यह कोई 1-2 घंटे की बात तो नहीं है। आपको थकावट भी होगी तथा आप भोजन कर विश्राम कीजिए। लेकिन उन भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूँगा। उधर उसी दिन प्रातः होते ही सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें श्री प्रयाग धाम में अत्यावश्यक कार्य है, हमें शीघ्र ही वहाँ जाना है। तथा बिना कोई सूचना दिए उनकी श्री कार शाम के समय श्री प्रयाग धाम पहुँच गई। सभी खुशी से झूम उठे। भगत तोलाराम जी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। सदगुरुदेव भगवान ने पूछा, तोलाराम जी क्या हाल है? तोलाराम जी ने उत्तर दिया, आप सब जानते हैं प्रभु, आप ही की कृपा। जब कोई प्रेमी सदगुरु प्रीतम को आतुरता के साथ पुकारता है तो प्रीतम को आना ही पड़ता है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक श्री लीला श्री तृतीय पातशाह श्री गुरु महाराज जी की है। एक बार श्री तीसरी पातशाह जी श्रीनगर में पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। वह स्थान बर्फ से ढका हुआ था। स्वामी जी कुछ देर भ्रमण कर वहां से लौट आए। कुछ महात्मा जन तथा सेवादार भी उनके साथ में आए हुए थे। अब महात्मा जनों को वहां अधिक सर्दी लग गई, जिस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा जी तो जल्दी ही ठीक हो गए, लेकिन महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। उस समय श्री गुरु महाराज जी ने श्रीनगर से चकोड़ी आश्रम के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय बाद महात्मा संतोषानंद जी की तबीयत बिगड़ गई। व्यास पूजा से 1-2 दिन पहले जब महात्मा जी के बचने की कोई आशा ना रही तो रात्रि समय महात्मा सेवानंद जी ने स्वामी जी के चरणों में महात्मा संतोषानंद जी को श्री दर्शन देने की विनय की। उस समय स्वामी जी चकोड़ी आश्रम में चौबारे पर विराजमान थे। वहां से नीचे आए, महात्मा जी को दर्शन दिए। महात्मा जी ने कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे कि अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। तो स्वामी जी ने स्वाभाविक ही फरमाया कि तुम ठीक तो हो रहे हो, स्वस्थ होकर ही सेवा ही करनी है। सब देखकर हैरान हो रहे थे कि उस समय उनका बचना मुश्किल था, सेवा कैसे करेंगे। स्वामी जी दर्शन देकर ऊपर चले गए। इधर महात्मा जी रात भर सोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने पर उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वे ठीक हो गए। उसके बाद श्री दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को श्री लीला पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री लीला गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके।